हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं टेस्ट पेपर 6। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर ले। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किए होंगे तो प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि मेरा चैनल पे जो वीडियो डलाएगा वो आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में प्राप्त हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप अपने टेस्ट सीरीज से छूट नहीं सकते हैं और किसी तरह का विषय से आप छूट नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं टेस्ट पेपर 6। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है? हरा, गुलाबी, नारंगी, नीला। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आंसर सी, नारंगी। कैरोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन होती है, उन्हें नारंगी रंग प्रदान करता है। गाजर, कद्दू, आलू आदि में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित में होता है। राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 2 का आपका बी, क्लोरोप्लास्ट। तो आइए 3 का देखते हैं। गन्ना एक प्रकार की क्या है? लता, पेड़, झाड़ी, घास। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन डी, घास। 4 का देखते हैं। चुकंदर पौधे का भाग है। मुख्य जड़, पत्ता, तने का कंद या प्रकंद। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का आपका ए, मुख्य जड़। ठीक है। वनस्पति कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, प्रोटोज। तो फ्रेंड्स, इस किसकी बनी होती है? तो 5 का आंसर हो जाएगा सेलुलोज। ठीक है। अब यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है 6 से। ये आपको हम आंसर बताते चलते हैं, ऑप्शन नंबर बताकर आप आंसर बना लीजिएगा और आंसर मिला लीजिएगा। तो ये पे यहाँ पे पास करके आप सारे नोट डाउन करके आप बनाइए और उसके बाद मिलाइए। तो हम आंसर बताते चलते हैं। 6 का हो जाएगा आपका सी आंसर। ठीक है। 7 का आपका हो जाएगा डी आंसर। 8 का सी, 9 का डी और 10 का देखते हैं, ऊपर कर लेते हैं। 10 का यहाँ पे देख लीजिएगा, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आइए, ऑप्शन देख लीजिएगा। आपका 10 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 11 का ए ऑप्शन। 12 का डी ऑप्शन। 13 का सी ऑप्शन। ऊपर कर लेते हैं। 14 का डी। 15 का बी, सॉरी यहाँ पे मार दिए, ये नहीं होगा। 15 का बी, 48। 16 का डी, 45। 17 का सी। जिन्हें मैथ देखना है मैथ देख सकते हैं, न तो पॉज करके या स्किप करके। जिन्हें मैथ बनाना है वो स्किप पॉज करके बनाइए, और जिन्हें सेट मारना वो स्किप करके आगे जाके अपना टेस्ट सीरीज को जीएस के करें। ठीक है। तो 18 का था ना, 18 का ऑप्शन ए। 19 का आपका हो जाएगा ए। 20 का आपका हो जाएगा डी। 21 का आपका हो जाएगा बी। 22 का, एक सेकेंड ऊपर कर लेते हैं। 22 का आपका हो जाएगा ए। 23 का बी। तो चलिए आगे कर लेते। 24 का सी। 25 का
ए। 26 का आपका हो जाएगा बी। 27 का ए। 28 का पर कर लेता हूँ, 30 तक है। 28 का आपका बी। 29 का भी बी। 30 का डी। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप मैथ का क्वेश्चन कर लीजिएगा पॉज करके, और जिनको जीएस करना है आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं स्किप करके। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। साइटोलॉजी है जीवाणुओं का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन। तो फ्रेंड्स इसका 31 का हो जाएगा आपका सी, जीवित यहाँ पे मानना है फ्रेंड्स, कोशिकाओं का अध्ययन, सेल्स का अध्ययन होता है, ठीक है, साइटोलॉजी। 32 का कवक फंगी को पोषण कहाँ से मिलता है? तो जैविक खाद से, मृत और क्षय हो रहे जैव पदार्थों से, जीवित जीवों और कीड़ों से, ग्लूकोज से। तो फ्रेंड्स 32 का आपका आंसर हो जाएगा बी, मृतिक और क्षय हो रहे जैव पदार्थों से, ठीक है। चलिए ऊपर करके निम्नलिखित समूहों में से मनुष्य किसके संबंधित है? होमो सैपियंस, राना टिगरिना, फिलिस डोमेस्टिका, कैनिस फैमिलियरिस। तो क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स? 33 का आपका ऑप्शन ए, होमो सैपियंस, ठीक है। 34 का निम्नलिखित में से कोशिका सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो 34 का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, डी। 35 का रिफ्लेशियम एरोनोल्डी है सबसे छोटा फूल, सबसे बड़ा फूल, सबसे भारी लकड़ी का पौधा, सबसे हल्का लकड़ी का पौधा। तो फ्रेंड्स 35 का आंसर हो जाएगा आपका बी, सबसे बड़ा फूल। साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलियंगडन, या लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड डलहौजी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 36 का बी, लॉर्ड इरविन, ठीक है। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया, उसमें भारत वायसराय लॉर्ड इरविन थे, जिनका कार्यकाल 1926 से 31 तक रहा, ठीक है। अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया? पाटलिपुत्रा की एक सेकेंड फ्रेंड्स, अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया? पाटलिपुत्र की लड़ाई, कलिंग युद्ध, या थानेश्वर की पहली लड़ाई, या समूगढ़ की लड़ाई। तो फ्रेंड्स इसका 37 का आंसर हो जाएगा आपका बी, कलिंग युद्ध, ठीक है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है। 38 का आंसर हो जाएगा भारतीय अशांति का जनक किसे कहते हैं? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसे कहते हैं फ्रेंड? तो सी हो जाएगा आपका, बाल गंगाधर तिलक। 39 का निम्नलिखित महाजन पदों में से किसकी राजधानी चंपा थी? मगध, कौशल, अवंती, अंग। तो फ्रेंड्स 39 का आंसर हो जाएगा अंग। 40 का सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार है? 6 अन्न भंडार है। तो ऑप्शन हड़प्पा, लोथक, मोहनजोदड़ो, कलिंगबंगा। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा 40 का ए, हड़प्पा। 41 का देखते हैं, ऋग्वेदी नाम
प्रोसनी किस नदी के तद्रूप है? तो इसका सिंधु, चिनाब, रावी, सतलुज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 41 का ए, सिंधु। गुप्त वंश का अंतिम महाशासक कौन था? महान शासक कौन था? तो सकंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ए, सकंदगुप्त। अब यहां से ऊपर कर लेते हैं। गुरु नानक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सिख धर्म के संस्थापक एक निर्गुण भक्ति संत पुष्टि मार्गदर्शन को प्रतिपादित किया, समाज सुधारक और पहले सिख गुरु। तो फ्रेंड्स 43 का आंसर हो जाएगा आपका ए, सिख धर्म के संस्थापक। 44 का गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया? औरंगजेब, शेरशाह, हुमायूं, बाबर। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ए, औरंगजेब। 45 का आंसर देखते हैं। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? राजस्थान, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो फ्रेंड्स नील विद्रोह जो था सर्वप्रथम शुरुआत सितंबर 1859 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले में हुआ और गोविंदपुर गांव में हुई थी। ठीक है, तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा आपका बंगाल, बी। 46 ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, एम.जी. रानाडे, तो राम मोहन राय। तो कौन थे फ्रेंड्स? 46 का आंसर हो जाएगा आपका डी, राम मोहन राय। कितने में हुए थे? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता के में की गई, जिसका उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना था। ठीक है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य। 47 का प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? 1929, 1931, 1930, 1919। तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक ढांची यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रख लीजिएगा। अड़तालीस का देखते हैं। 440 ईसा पूर्व महावीर का जन्म किसके पास के गांव में हुआ था? क्या लिखा हुआ? 540 ईसा पूर्व महावीर का जन्म किसके पास के गांव में हुआ था? ओ पूछा गया है कौन सा शहर के पास के गांव में हुआ था। तो फ्रेंड्स वैशाली, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वाराणसी। तो फ्रेंड्स 48 का आंसर हो जाएगा आपका ए, वैशाली। महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक एवं 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, इनका जन्म वैशाली के कुंडल वन में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, किसने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो किसने कहा था? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका डी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, मोहम्मद इकबाल। तो फ्रेंड्स 50 का आंसर हो जाएगा आपका सी, लोकमान्य तिलक। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मांड या आकाशगंगा या तारा या विश्व? तो फ्रेंड्स 41 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ब्रह्मांड। 52 का सौर मंडल के सभी सदस्यों की गति किससे नियंत्रित होती है?
सूर्य के परमाणु बल, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, या वायु गति की सिद्धांत, या मजबूत विद्युत चुंबकीय बल। तो फ्रेंड्स आपका 42 का आंसर होता है बी, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो अब ऊपर देखते हैं और है नीचे 43 का। ठीक है, जनसंख्या के विचार से भारतीय राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है तथा तीसरे स्थान पर कौन है? तो बिहार। तो फ्रेंड्स थैंक यू। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और हमारा वीडियो अगर और अच्छा आपको लगता है तो शेयर करें और लाइक करें। इससे क्या होगा कि हम मोटिव होकर और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए बनाते रहेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।